कि बेटी का बाप जैसे जैसे उसकी बेटी जवान होती है, बेटी का बाप बेचारा वो टेंशन में रहता है, वो इस इंतजाम में घुलता रहता है। और अगर वो गरीब है, मिडिल क्लास का आदमी है, वो इतनी कमाई उसकी नहीं है कि वो बचा सके, तो बेचारा परेशान रहता है कि अपनी जवान बेटी की शादी में कैसे करूंगा। कि जहेज की डिमांड कि आज मुसलमान कर रहा है, अहले हदीस कर रहा है, और उसमें आलिम और हाफिज कर रहा है, शर्म आनी चाहिए और चुल्लू बटमानी में डूब मरना चाहिए। इस इंतजार में आप हैं कि ससुराल से बेड आएगा तब मेरे कमरे में बिछेगा। इस इंतजार में आप है कि ससुराल से फ्रीज आएगी तब मैं उसका ठंडा पानी पीऊंगा। अरे मैं कहता हूँ एक गैरतमंद नौजवान अगर उसके पास ताकत नहीं है, वो घड़े का ठंडा पानी पी लेगा, लेकिन अपने घर में वो फ्रिज नहीं आने देगा जो उसकी खुददारी और इज्जत नफ्स की भेंट चढ़ा करके आएगा। वो मामूली चटाई पर सो जाना गवारा करेगा, लेकिन उस बेड का इंतजार नहीं करेगा जो बेड उसकी इज्जत नफ्स और उसकी खुददारी को मार करके आए। मेरे नौजवान साथियों, ये जहेज की रस्म आज समाज को कहां लेके जा रही है हम तसव्वुर नहीं कर सकते। और अफसोस तो तब होता है जब नेपाल के आपके इस इलाके में और यूपी के सिद्धार्थ नगर के इलाके में जब हम ये सुनते हैं कि लड़का हाफिज है, लड़का आलिम है, और उस लड़के का जब रिश्ता तय होता है तो लड़के के बाप की तरफ से मुतालबा होता है कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको इतनी कैश रकम चाहिए, हमको बाइक चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए। ये मुतालबात, और एक गरीब बाप अपने खेत बेच करके, अपनी जमीन और जायदाद बेच करके और बैंक से लोन लेकर के अपने होने वाले दामाद की इस डिमांड को पूरा करता है। मेरे भाइयों, ये समाज को कहां लेके जा रहे हो? ये समाज को कहां लेके जा रहे हो? इन झूठे रस्म और रिवाजों ने आज निकाह को इतना मुश्किल बना दिया और बेटियों के निकाह को इतना मुश्किल बना दिया। कितने वाकयात हुए हैं कि इसी जहेज की डिमांड को पूरा करने के चक्कर में बाप का हार्ट अटैक हो गया, बाप दुनिया से चला गया। इस जहेज की डिमांड पूरी न होने की वजह से लड़कियों ने खुदकुशी कर ली। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये लड़कियां, इनके कदम फिसले, ये बदकारी के रास्ते पर गए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे प्यारे साथियों, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रस्म रिवाज का खात्मा करने के लिए आए थे। वयदउ अन्हुम इसरहुम वलगलाल लती कानत अलैहिम, हमारे कंधों पर रस्म रिवाज की जो बेड़ियां थी, अल्लाह के प्यारे नबी उन बेड़ियों से हमको आजाद करने के लिए आए थे। हम कैसे मुसलमान हैं, इन बेड़ियों में इतने डूबे हुए हैं, आज निकाह मुश्किल हो गया है। और माफ करना मेरे भाइयों, मैं खुले दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, नेपाल में भी आना जाना मेरा होता है, मैं माहौल बहुत अच्छी तरीके से महसूस करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि बात चीजों में नेपाल का माहौल इंडिया से भी ज्यादा खतरनाक है। मैं समझता हूँ और जानता हूँ अपनी नौजवान नस्ल को, अपने लड़कों और लड़कियों को आज के इस दौर में बदकारी के चंगुल से बचाना, बदकारी के जहर से बचाना, जिनाकारी के जहर से बचाना दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है। हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने के लिए इंटरनेट मौजूद है, सोशल मीडिया मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है, फेसबुक मौजूद है। आज आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि एक लड़का लड़की अगर जिना के रास्ते पे चलना चाहें तो कितना आसान बना दिया गया है ये रास्ता। मेरे भाइयों, जिस दौर में जिना इस कदर आसान हो जाए और जिस दौर में जिना के ऊपर जो इस्लाम की सजा है, कुंवारे को 100 कोड़े मारे जाएं, शादीशुदा को पत्थरों से मार के हलाक कर दिया जाए, उस सजा के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जहां जिना की कोई सजा नहीं है और जहां जिना इस कदर आसान है, ऐसे माहौल और ऐसे हालात में हमें और आपको तो आगे बढ़ करके निकाह को आसान करना चाहिए था। ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें, ये बड़े बड़े प्रोग्राम, ये दीनी इदारे, ये हमारे दीनी मराकिज, ये किस काम के होंगे अगर अपनी नौजवान नस्ल को हम जिनाकारी की सैलाब से न बचा सके। मेरे प्यारे साथियों, आज इस प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म से मैं आप तमाम नौजवानों को दावत देता हूँ, आओ आगे बढ़ो, अपने बाप से कहो, अपनी माँ से कहो कि मैं शादी करूंगा, मेरी शादी में न बारात का कोई चक्कर होगा। और यहाँ ये भी याद रखिए, अगर लड़की वाले अपनी खुशी से लड़के वालों को कहते कि आप 50 लोगों को लेकर के 100 लोगों को लेकर के आए, शरअन अगर आप मसला पूछे हराम नहीं है, जायज है। अगर लड़की वाला अपनी खुशी से चंद लोगों को दावत दे रहा है और लड़के को और उसके घर वालों को बुला रहा है, जायज है, ये हराम नहीं है, ये नाजायज